Hello friend, very good morning to you. I welcome to my YouTube channel and I think your study will be going on very good. We know that nowadays we are studying very simple usage of the tenses because I have promised to provide you from basic to advanced in speaking also, but at present we are studying basic rules of the grammar. So today's topic is which I have selected shall be and will be. दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं प्रयोग में, जिसे हम पार्ट वाइज पार्ट अध्ययन कर रहे हैं और छोटे छोटे प्रयोग को हमने पढ़ते आया है। और आज के प्रयोग में मैंने शैल बी और विल बी को सेलेक्ट किया है। यह भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ की शुरुआत करते रहेंगे तो आगे चल करके हम बड़े चीज़ को मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, इसलिए मैं शुरुआत में पहले से ही मैं छोटे छोटे टॉपिक को सेलेक्ट किया हूँ, और ताकि आने वाले प्रयोगों में, आने वाले स्पीकिंग्स में या हम ग्रामर के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उसमें पढ़ते समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरा प्रयोग है छोटा छोटा, यह सब इसमें मैं इंक्लूड करते जाऊँ ताकि आप लोग को दिक्कत न होने पाए। तो ठीक है, आज के प्रयोग में हम लोग शैल बी और विल बी का अध्ययन कर रहे हैं। शैल बी और विल बी कहाँ प्रयोग होता है, पहले थोड़ा सा इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। शैल बी विल बी वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर होना या रहना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिलहाल अगर हम इसको देखेंगे, शैल और विल, अगर बी को हटा दिया जाए, केवल शैल और बी को के बारे में अगर हम देखें तो यह टेंस में प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में प्रयोग करेंगे, फ्यूचर टेंस के चारों भेदों में प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग पाएंगे हम। और यह ऑक्सिलरी वर्ब और के अंतर्गत मॉडल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम मॉडल के रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं, या यूज में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चूंकि बी के रूप में हुआ है, यहाँ होना के अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके रूप में हम अध्ययन करेंगे। केवल सामान्य अर्थ में हम यहाँ होने के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और सब जितने भी प्रयोग हैं हम उसको आगे वाले पार्ट में हम उसको छोड़ेंगे, लीव करते जा रहे हैं, क्योंकि उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज के लिए यूज के लिए अर्थ में केवल मैंने शैल बी और विल बी लिया है, जो कि गागेगी, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन, पहचान जो है वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द लगे रहते हैं। और अगर हम इसको रूल्स में अगर वर्णित करें तो इसका आई और वी, जो कि फर्स्ट पर्सन है, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो है आई वी, जो कि सिंगुलर और प्लूरल है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि विद द आई एंड वी शैल यूज शैल बी, एंड विथ अदर सब्जेक्ट वी शैल यूज विल बी। हम यहाँ पर आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, और शेष अन्य सभी करता हूँ, मतलब दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे थर्ड हो, चाहे किसी का नाम हो, या सेकंड पर्सन हो, आज सभी के साथ हम क्या करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में। देखिए हमने लिखा है कि सब्जेक्ट लिखा है, विल लिखा है या शैल, मतलब विल बी या शैल बी, और फिर नाउन या प्लस अदर वर्ड रहेंगे। इस तरह से इसको हम फार्मुलेट करने का प्रयास किया है। और आते हैं, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी समस्याएं और दूर हो जाएं, हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल जैसे पहला वाक्य है कि वह कमरे में होगी, वह कमरे में होगी। वाक्य के पढ़ने से ही मालूम पड़ रहा है कि हम फीमेल का वर्णन कर रहे हैं। वह शब्द जो है, जो हमारा प्रोनाउन है, वह किसी फेमिनिन जेंडर को हमारा इंडिकेशन कर रहा है, इसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। वह कमरे में होगी, तो इसका अनुवाद हम बनाएंगे तो सी विल बी इन द रूम, सी विल बी इन द रूम। क्या बना इसका अनुवाद हमारा, वह कमरे में होगी, सी विल बी इन द रूम। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, पिताजी, क्या ले रहा हूं कि पिताजी, देखिएगा थोड़ा सा गौर से देखिएगा, पिताजी दफ्तर में होंगे, पिताजी दफ्तर में होंगे। इसका अनुवाद बनाएंगे, द फादर will be in the office, the father will be in the office। तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जो कि आई और वी के साथ में प्रयोग कर रहा हूं। मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कल मैं
विद्यालय में, कल मैं विद्यालय में रहूंगा, कल मैं विद्यालय में रहूंगा। इस तरह से वाक्य आ गया तो इसका मैं अनुवाद करूंगा, कल मैं विद्यालय में रहूंगा तो मैं, तो इसका बनेगा कि आई शैल बी का मतलब मैंने बताया ना कि रहा होगा, रही होगी या होगा होगी के अर्थ में आएगा। तो मैं कल मैं विद्यालय में रहूंगा, आई शैल बी इन द स्कूल टुमारो, TOMORROW, कल मैं विद्यालय में रहूंगा। अगर ऐसे ही वाक्यों का अगर हम अनुवाद निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंस में अगर ले रहा हूं, वह एक वकील नहीं होगा। निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इसका बनेगा कि ही विल नॉट। मैंने नॉट के बाद भी का प्रयोग किया। अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शैल है या विल है इसके बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, तब इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। तो हुआ कि वह एक वकील नहीं होगा, तो इसका क्या बनेगा कि ही विल नॉट बी अ लायर, ही विल नॉट बी ए लायर। इस तरह से तमाम वाक्य हम निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसी का प्रयोग करेंगे, वह कमरे में नहीं होगी, शी विल नॉट बी इन द रूम, कल मैं विद्यालय में नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी इन द स्कूल टुमारो। इस तरह से वाक्य हमारा पॉजिटिव और निगेटिव में हो गया। अगर हम इंट्रागेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसी को हम क्या के रूप में अर्थ लेंगे, देखिए, तुम उदास क्यों, तुम उदास क्यों होगे। देखिए, मैंने इसका थोड़ा सा डबल इंट्रागेटिव के रूप में मैंने ले लिया एग्जांपल, तुम उदास क्यों होगे। बीच में क्यों आ गया है डबल इंट्रागेटिव के रूप में, जैसा कि मैं कहते आया हूं कि बीच में क्यों, क्या, कैसे आदि शब्द अगर आते हैं तो उन सबकी अंग्रेजी हम पहले लगा देते हैं, तत्पश्चात हम जो है साई क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो तुम उदास क्यों होगे, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, वाई। अब तुम के साथ विल का प्रयोग करेंगे, वाई विल यू। अब इसके बाद में होने के अर्थ में हम बी का प्रयोग करेंगे, वाई विल यू बी सैड, SAD, वाई विल यू बी सैड, तुम उदास क्यों होंगे। देखा हमने कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में भी इसका मैंने प्रयोग किया होने के अर्थ में। मैं फिर बताना चाहूंगा कि वाक्य के अंत में जब होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगी आदि शब्द आते हैं तो होने के अर्थ में वर्ब टू बी के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं। इसका प्रयोग हम शैल बी, विल बी का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट को हमको ध्यान देखते रखना है कि आई वी के साथ क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, और जो विल बी का प्रयोग किया जाता है शेष अन्य सभी कर्ताओं का तात्पर्य है कि ही, सी, इट, दिस, दैट, यू, अदर वर्ड जैसे भी है, इन सब के साथ हम जो है उसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग। अब हम थोड़ा सा क्या वाला वाक्य प्रयोग पहले कर देते हैं। देखिए, क्या वाला भी ले लेते हैं। क्या सुरेश, किसी का नाम ले ले रहा हूं मैं, क्या सुरेश कल बाजार में नहीं मिलेगा। मैंने अगर मैं ले लेता हूं तो यहाँ पर जो है मीट का प्रयोग हो जाएगा, वर्ब के रूप में ले लेंगे हम। तो थोड़ा सा इसको मैं नहीं लेगा क्योंकि टेंस बन जाएगा हमारा। टेंस न रहने के मैं प्रयोग पर अभी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। क्या बनेगा कि क्या सुरेश कल बाजार में नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ होगा, क्योंकि होने के अर्थ में होना चाहिए। इसका बनेगा, मैं अनुवाद बनाऊंगा, देखिए कैसे बन रहा है कि क्या सुरेश, इसका बनेगा विल सुरेश नॉट, नहीं भी है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, विल सुरेश नॉट बी इन द मार्केट टुमारो, TOMORROW, टुमारो। देखिए गाइज, अब इसको मैंने क्या लिखा, क्या सुरेश कल बाजार में नहीं होगा, विल सुरेश नॉट बी इन द मार्केट टुमारो। इस तरह से मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। फिर देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, जैसे क्या हम भविष्य में
क्या हम भविष्य में अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। देखिए, मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया कि क्या हम क्या पहले लगा दे रहे हैं, इसके बाद में हम लिख दे रहे हैं, क्या हम भविष्य में अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर वी आया है, वी माने हम होता है, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, हम शैल का प्रयोग करेंगे। शैल वी नॉट बी, क्या हम भविष्य में अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। शैल वी नॉट बी गुड सिटीजन, ठीक है। शैल वी नॉट बी गुड सिटीजन्स, क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देंगे। तो देखा गाइस, हम लोगों ने आज अध्ययन किया कि शैल बी और विल बी में बहुत ही सामान्य रूप में, बहुत ही सहज रूप में हमने अध्ययन किया कि वाक्यों के अंत में होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, बनेगा, बनेगी आदि शब्द आएंगे, और उसको हमने सब्जेक्ट रूप में डिवाइड किया कि आई वी के साथ जो है शैली का प्रयोग कर देंगे, शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग कर देंगे। मैंने स्ट्रक्चर में भी इसको शो कर दिया कि सब्जेक्ट रहेगा, विल या शैल रहेगा, प्लस बी रहेगा, नाउन प्लस शेष रहेगा। एग्जाम्पल में मैंने लेकर के बता दिया, वह कमरे में होगी, शी विल बी इन द रूम। पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि वह कमरे में होगी, शी विल बी इन द रूम। पिताजी दफ्तर में होंगे, द फादर विल बी इन द ऑफिस। कल मैं विद्यालय में रहूंगा, आई शैल बी इन द स्कूल टुमारो। फिर मैंने लिखा, वह एक वकील नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ लायर। फिर पांचवा एग्जाम्पल मैंने लिया, तुम उदास क्यों होगे, वाई विल यू बी सैड। क्या सुरेश कल बाजार में नहीं होगा, विल सुरेश नॉट बी इन द मार्केट टुमारो। फिर हमने लास्ट में एग्जाम्पल लिया, क्या हम भविष्य में अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, शैल बी नॉट बी गुड सिटीजन इन द फ्यूचर। भविष्य के लिए हमने यहाँ पर इंग्लिश जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, सिटीजन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में होता है भविष्य, FUTURE, ठीक है। रिपीट के दौरान हमने पाया कि शैल वी नॉट बी गुड सिटीजन्स इन द फ्यूचर। इस तरह से मैंने एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सा आप लोग उसको देखने का प्रयास करिएगा, देख लीजिएगा। तो मैं एक वाक्य दूंगा बनाने के लिए, आप उसको बनाइएगा, देख लीजिए। मैं थोड़ा सा सैंपल को इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज करने के बाद मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल इरेज कर दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग उसको बनाइएगा। वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। मैं यही वाक्य दिया हूँ होमवर्क में, तो वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। इस वाक्य का अनुवाद आप लोग बना करके हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जरूर देने का प्रयास करिएगा। एग्जाम्पल में मैंने दे दिया हूँ। आप लोग को यह सेशन कैसा लगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को यह पढ़ने में कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी, भविष्य में भी आप लोग ऐसे ही तमाम प्रयोग कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो इसी पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले दिन हम फिर अच्छे टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक आप लोग इंतजार करते रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।